I'm Dr. Tejasvi Nandan, obstetrician and gynecologist and infertility specialist at Mediverse Hospital गया। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है किसी भी फीमेल के लिए, लेकिन ये 9 महीना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आज हम लोग बात करेंगे इस 9 महीने के दिक्कतों के बारे में जो हर फीमेल गुजरती है। सबसे पहला होता है जी मिचलाना। सबसे कॉमन कंप्लेन होती है जो हम लोग ओपीडी में रोज़ देखते हैं। पेशेंट आके बोलती हैं जी मिचलाता है, उल्टी आती है, खाने का मन नहीं करता, थकान होती है, वीकनेस लगता है। इसके लिए हम दवा तो देते हैं, पर आप घर में क्या कर सकते हैं? घर में जब आपको लगे जी मिचला रहा हो या उल्टी आ रही हो, लग रही हो, तो उस वक्त आप बिस्किट, टोस्ट, ये इस तरह की चीज़ें खाएं। आप एक बार में बहुत खा नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे अगर आप नॉर्मल टाइम में 2 रोटी खाते हो तो प्रेगनेंसी में आपसे वो नहीं खाया जाएगा। आप 1 रोटी ही खाएं, लेकिन उसके थोड़े ही देर बाद 3 से 4 घंटे बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लें, फिर 3-4 घंटे बाद कुछ फ्रूट्स ले लें। इस तरह से अपने पोर्शन को, अपने मील को छोटा बनाएं और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाएं। इससे आपको उल्टी नहीं लगेगी, आपको मिचली कम लगेगा। दूसरी चीज़ होती है कॉन्स्टिपेशन, पैखाना कड़ा होना। कब्जियत की शिकायत बहुत होती है प्रेगनेंसी में। इसको ओवरकम करने के लिए आप पानी खूब पिएं, सब्ज़ी खाएं, साग खाएं, फ्रूट्स लें, सलाद लें, तो आपको कॉन्स्टिपेशन कम होगा इस तरह से। और अगर कॉन्स्टिपेशन हो भी तो पैखाना में बहुत ज़्यादा समय ना दें, काफ़ी स्ट्रेन ना लगाएं, ज़ोर ना लगाएं। तुरंत हम लोग डॉक्टर से मिलिए ताकि उसका आप सही दवा ले सकें। दूसरी चीज़ होती है कमर का दर्द, बैक एक होना। बैक एक में इस वजह से होता है क्योंकि बच्चे का वज़न बढ़ता है, आपके पेट का भार आपकी पीठ पे आता है। इस वजह से बैक एक बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में। इसके लिए आप ज़्यादा देर खड़े ना रहें, पॉस्चर सही मेंटेन करके रखें, बैक रेस्ट करके बैठें सही से, और कुछ एक्सरसाइज करें जिससे आपको रिलीफ होगा। आप पीठ पे मालिश करा सकते हैं, जेल्स आते हैं लगाने के लिए ताकि आपको दर्द से राहत मिले। दूसरी चीज़ होती है पैरों में सूजन आना। ये भी प्रेगनेंसी में कॉमन है, लेकिन जब आपको पैरों में सूजन आए तो एक बार अपनी बीपी ज़रूर नपवा लें, क्योंकि कभी कभी बीपी बढ़ने से भी पैरों में सूजन आती है। अगर आपकी बीपी नॉर्मल है तो फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग होती है प्रेगनेंसी में। इसके लिए आप पैर लटका के ज़्यादा देर बैठे नहीं कुर्सी पर। यदि आप बैठें तो सामने स्टूल रख के पैर को ऊंचा करके बैठें, या फिर जब आप सोने जाएं तो पैरों के नीचे तकिया लगाकर पैर को थोड़ा सा ऊंचा करके सोएं, तो इससे आपके पैर का सूजन कम होगा। दूसरी चीज़ है कि नींद नहीं आना। काफ़ी बार होती है कि रात में नींद नहीं आती है, पर प्रेगनेंसी में नींद आने की दवा नहीं दी जाती है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आपको जो भी समस्या है अपनी फैमिली मेम्बर्स से बात करें, अच्छा गाना सुनें जिससे आप रिलैक्स हो सकें, अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ ऐसा करें जिसमें आपका मन लगे, उससे आपको नींद आ जाएगी धीरे धीरे करके। खुजली होना शरीर में, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर आपको खुजली हो रही है, आप खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं, विटामिन सी, विटामिन ई लें, ओलिव ऑयल, जैतून के तेल से मालिश करें, वो भी बहुत, नारियल के तेल से मालिश आप कर सकते हैं, विटामिन ई कंटेनिंग लोशन से मसाज कर सकते हैं, जिससे आपको इचिंग कम होगी। और इसमें खाने में आप अपना बहुत फ्राइड फूड को अवॉइड करें, खूब तेल से छना भुना खाना को नहीं खाना चाहिए जिससे कि इचिंग हो। दूसरी चीज़ें, बहुत इरिटेशन होता है प्रेगनेंसी में, बहुत ही चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना। तो इसके लिए आप अपने घर वालों से बात करें, अपने हस्बैंड से शेयर करें अपनी प्रॉब्लम्स, वो सुने आपको बैठ के, तो आपको आराम मिलेगा। अच्छी अच्छी म्यूज़िक सुने, किताबें पढ़ें जिससे आपका इरिटेशन, गुस्सा होना थोड़ा कम हो। जंक फूड नहीं खाना चाहिए, स्पेशली बाहर ठेले पे जो गोलगप्पा, चाट, ये सब मिलता है, इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड करें क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का चांस होता है। प्लस बच्चे को भी ये कोई फ़ायदा नहीं करता। दूसरी चीज़ें ये कि वज़न जो बढ़ता है प्रेगनेंसी में, एक पहले 3 महीने, शुरुआती 3 महीने में 1 किलो वज़न बढ़ता है। इसके बाद चौथे से छठे महीना में 5 किलो, और फिर छठे से 9वें महीना में 5 किलो, और यानी टोटल प्रेगनेंसी वेट गेन 11 kgs होते हैं। तो खान पान सही रखें जिससे आपका सही मात्रा में आपका वज़न बढ़े। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या नहीं करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। अपने आप को साफ़ रखें, जो कि सबसे ज़रूरी है। अपने नाखूनों को काटें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, नहाएं नियमित रूप से, ब्रश करें, अपने आप को साफ़ रखें। अपने जेनाइटल एरियाज़ को भी बिल्कुल साफ़ रखें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो। थोड़ी ढीले कपड़े पहने, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए प्रेगनेंसी में। हील्स अवॉइड करें।
ऊंची एड़ी वाले चप्पल, हील्स बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, उससे पैरों में दर्द, पीठ में दर्द प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर टेस्ट करवाते रहें, महीने महीने मिलने का जो ये होता है समय, ड्यूरेशन होता है, वो इस तरह से होता है कि शुरू के 8 महीने तक हम लोग महीने महीने बुलाते हैं आपको चेकअप के लिए। इसमें दवा जो यूज़ की जाती है, शुरू के 3 महीने में फॉलिक एसिड दिया जाता है। उसके अलावा अगर उल्टी या कोई और तरह का दिक्कत हुआ तो इसमें दवा ऐड की जाती है। 3 महीने के बाद चौथे महीने से आयरन कैल्शियम की गोली शुरू की जाती है, और टेटनस की सुई हम लोग देते हैं 5वें महीना पे, और दूसरा सुई 1 महीने बाद हम लोग देते हैं। ब्लड टेस्ट होती है आपकी, अल्ट्रासाउंड होती है, सब समय समय पे कराएं। 8वें महीने के बाद 15 दिन पे विज़िट कराया जाता है जब तक डिलीवरी ना हो जाए। तो सही से रहें, सुरक्षित रहें, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी और बिल्कुल अच्छी होगी। थैंक यू।